हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया हो उस काल को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। सामान्यतः इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। यह भाग कौन कौन से हैं? यह हैं प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है। आग ऐतिहासिक काल में घटनाओं का लिखित विवरण तो उद्धृत है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में घटनाओं का लिखित विवरण भी है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। यह तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, पाषाण युग को इतिहास के किस काल में रखा गया है? प्रागैतिहासिक काल में। पाषाण युग को इतिहास के प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा गया है? आग ऐतिहासिक काल में। और वैदिक सभ्यता को ऐतिहासिक काल में रखा गया है। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। सामान्यतः प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड 7,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आपको यह डाटा अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है। नेक्स्ट, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था और पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट, मानव ने सर्वप्रथम धनुष बाण का आविष्कार किस काल में किया था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व के मध्य में था। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में, धनुष बाण का आविष्कार मध्य पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में शुरू हुई थी? नव पाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, मानव ने सर्वप्रथम सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? मानव ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? कुत्ता को। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ता पशु को पालतू बनाया था। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। मानव ने सर्वप्रथम कुल्हाड़ी औजार का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, मनुष्य द्वारा कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड 7,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट, मानव को कुंभकारी का ज्ञान किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। मानव को कुंभकारी का ज्ञान नव पाषाण काल में हुआ था और कृषि का आविष्कार भी नव पाषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नव पाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नव पाषाण काल में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट, मनुष्य को आग के उपयोग की जानकारी किस काल में हुई थी? नव पाषाण काल में। मनुष्य ने आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में कर लिया था, लेकिन उसके उपयोग की जानकारी नव पाषाण काल में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, माइक्रोलिथिक लघु पाषाण उपकरण किस काल के उपकरण को कहा जाता है? मध्य पाषाण काल के उपकरण को। मध्य पाषाण काल में उपकरण का आकार बहुत छोटा होता था, इस कारण इस काल के उपकरण को माइक्रोलिथिक लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। नेक्स्ट,
सोहन संस्कृति की संज्ञा किस काल को दी गई है? पुरापाषाण काल को। सोहन संस्कृति की संज्ञा पुरापाषाण काल को दी गई है। नेक्स्ट, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल कौन सी थी? गेहूं। मानव ने सर्वप्रथम कृषि के लिए गेहूं फसल अपनाई थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं थी। नेक्स्ट, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में, और मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, कुल्जी हवा का संबंध किसके प्राचीनतम साक्ष्य से है? चावल के। कुल्जी हवा से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और कुल्जी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। नेक्स्ट, किस स्थान से प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम नामक स्थान से, और पल्लवरम तमिलनाडु के मद्रास जिले में है। पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। नेक्स्ट, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने होते थे? स्फटिक या पत्थर से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर की बनी होती थी। स्फटिक एक प्रकार का विशेष पत्थर था जिससे पूर्व प्रस्तर युग के औजार बने होते थे। नेक्स्ट, उपकरण बनाने के लिए कोर संस्कृति या कोर प्रणाली का विकास किस काल में हुआ था? निम्न पुरापाषाण काल में। उपकरण बनाने के लिए कोर संस्कृति या कोर प्रणाली का विकास निम्न पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट, उपकरण बनाने के लिए फलक संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था? मध्य पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट, भारत में मनुष्य से संबंधित पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है? नर्मदा नदी घाटी से। भारत में मानव से संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र से मिला है। नेक्स्ट, महिदमा से किस चीज़ के आभूषण प्राप्त हुए हैं? महिदमा से हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए हैं, और महिदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप पर कृषि के लिए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और कुल्जी हवा से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कुल्जी हवा से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं विश्व में किस लिए सुप्रसिद्ध हैं? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए। भीमबेटका की गुफाओं में हमें पुरापाषाण काल के चित्र मिले हैं। नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट, राग का टीला किस नवपाषाण काल के स्थल से संबंधित है? राग का टीला संगनकल्लू नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है, और संगनकल्लू कर्नाटक के वेल्लूर जिले में है। संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक के वेल्लूर जिले में। नेक्स्ट, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम से। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ मध्यपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक बनाए गए थे। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम बनाए गए थे, इस कारण इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1863 में भारत में सबसे पुरानी पाषाण उपकरण की खोज की थी? रॉबर्ट ब्रूथफुट ने। रॉबर्ट ब्रूथफुट ने तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से भारत में सबसे पुरानी पाषाण उपकरण की खोज की थी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।